बात राहुल गांधी की जरा करते हैं, जिनके लंदन में दिए भाषण पर मोदी सरकार का हमला जारी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर विदेश में देश का अपमान करने का आरोप लगाया है। सवाल उठाया कि संसद में बिल फाड़कर उन्होंने लोकतंत्र का कौन सा सम्मान किया था। तो राहुल गांधी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ हैं। स्मृति ईरानी सीधे तौर पर निशाना राहुल गांधी को ले रही है, और सिर्फ स्मृति ईरानी नहीं, पूरी बीजेपी। कल क्योंकि पूरे सदन की कार्रवाई भी इस मांग को लेकर काफी वहां पर हंगामा होता रहा कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए उस जगह पर, लेकिन उसके बाद ये पूरा मुद्दा और बड़ा बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी मोर्चा संभालते हुए। राहुल गांधी ने भारतीय के अधिकार क्षेत्र पर विदेशी ताकत धावा बोले, ये आमंत्रण दिया है। राहुल गांधी ने विदेशी ताकत आके भारतीय संसदीय परंपरा को छिन्न भिन्न कर दें, ये आह्वान किया है। राहुल गांधी भूल गए हैं कि संसद पर पताका लहराता है भारत का झंडा, जिसके लिए लाखों ने कुर्बानी दी। राहुल गांधी का संसदीय परंपरा का अपमान करना ऐसे राष्ट्रभक्तों का, उनके बलिदानों का और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था का और देश के हर नागरिक जो वोट करने जाता है उसका अपमान है। राहुल गांधी ने एक ऐसे देश में जाकर विदेशी ताकतों का आह्वान किया जिसका इतिहास रहा है भारत को गुलाम बनाने का। भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ाते हुए राहुल गांधी ने यह खेद व्यक्त किया कि क्यों विदेशी ताकतें आकर भारत पर धावा नहीं बोलती। उनका द्वेष प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए भारत के प्रति द्वेष में तब्दील हो चुका है। तो जब स्मृति ईरानी मोर्चा खोल रही तो कांग्रेस ने भी स्पष्ट कर दिया है कि कोई जरूरत ही नहीं बनती कि राहुल गांधी माफी मांगे। माफी मांगने के लिए सरकार की तरफ से मांग की जा रही है। स्मृति ईरानी, अरे ये माफी नामा मांगने वालों को मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। जब मोदी जी 5-6 कंट्रीज में जाके हमारे देश के लोगों को ह्यूमिलेट किया और हमसे ये कहा गया कि चंद कंट्री में जाके कि हिंदुस्तान में पैदा होना एक बहुत बड़ा पाप है, उन्होंने कहा। तो ये ऐसे लोग, अगर डेमोक्रेसी यहाँ खत्म हो रही है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कमजोर किया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच को कमजोर किया जा रहा है, सब टीवी चैनल्स को दबाया जा रहा है, और जो लोग सच बोलते हैं उनको जेल में डाला जाता है, तो ये डेमोक्रेसी को खत्म करने की प्रक्रिया नहीं है तो और क्या है। तो इसीलिए माफी का सवाल नहीं, और हम पूछेंगे उनको, आपने इतने कंट्रीज में जाके बात की, वो भी यहाँ के लोगों के कल्चर को और इंसानियत को अपमान किया, और उन्होंने तो सिर्फ डेमोक्रेसी पे बात की, और हर जगह जो लोग जाते हैं डिबेट में अपने विचार रखते हैं, उससे ताल्लुक इससे नहीं है। चलो आज आप लोग तो फिर आज तो स्पष्टीकरण आ गया। जो उनके साथ बैठे थे कि वहां तो उन्होंने लोकतंत्र की तारीफ की और उनका ये हम अपना सदन में फैसला कर लेंगे, और ये लोग बेशर्मी के साथ अपने मालिक को बचाने के लिए, अडानी को, ऐसे खड़े हैं जैसे इशारा मालिक का। और पहली बार देश के लोकतंत्र का इतिहास कलंकित हो रहा है कि सदन को सत्ता पक्ष नहीं चलने दे रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है, मालिक को बचाना जरूरी है। तो राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा लंदन में जिसको लेकर भारत में बयानबाजियों का दौर तेज है? आपको जरा वो बयान राहुल गांधी का सुनवाते हैं, और उसके बाद आरएसएस और बीजेपी कैसे निशाने पर राहुल गांधी को ले रही हैं वो भी सुनवाते हैं। You say BJP, well, that's not who we are fighting, right? We are fighting the institutional structure of India now, right?
We are fighting the BJP and the RSS, which has captured almost all India's institutions. Right? Institutions are not neutral. We are fighting the institutions and the RSS and the BJP. And every opposition person understands this very clearly. And most Indian people also get it. वो अपने पॉलिटिकल एजेंडा से चलते हैं, हमारा और उनका कंपटीशन पॉलिटिकल फील्ड के हमारा नहीं है। वो संघ के बारे में कहते तो मैं इतना ही कहूंगा, कांग्रेस के उनके पूर्वजों ने भी संघ के ऊपर बहुत सारे ऐसे किया। देश के लोग भी, दुनिया के लोग भी संघ को अपने अनुभव से देख रहे हैं, सीख रहे हैं। रियलिटी क्या है सबको मालूम है, शायद वो भी जानते होंगे। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक प्रमुख राजनीतिक पक्ष के प्रमुख नेता के नाते he should express more responsibly and see the reality. India, as I said, is a union of states. It's a negotiation. And if you try to force one idea on a union, it'll react. Right? I mean, I've got a Sikh gentleman sitting here, right? He's from the Sikh religion. You come from India? He comes from India, right? We've got Muslims in India. We've got Christians in India. We've got different languages in India, right? They're all India. Mr. Narendra Modi says he's not. Mr. Narendra Modi says he's a second-class citizen in India. वास्तव में राजनीति में, प्रजातंत्र के अंदर कहाँ विरोध होना चाहिए, ये समझ होना चाहिए। दुर्भाग्य कि अभी विपक्ष के पास वो समझ नहीं है कि कहाँ विरोध करना चाहिए। पार्लियामेंट में विरोध करो, देश की सड़कों पे विरोध करो, पर विदेश में जाकर भारत का प्रजातंत्र खतरे में है। प्रजातंत्र खतरे में होता तो तुम बोल सकते थे क्या? हमारी आवाज को दबाया जा रहा है। क्या किसी की आवाज को दबाई है यहाँ पर? आप तो पत्रकार हैं, छोटे भैया नेता कुछ भी बोलते हैं।